तो जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ लोगों को क्वेश्चन आने वाला है। ये प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करके आया हूँ, लेकिन रिवीजन के तौर पे मैंने कुछ भी नहीं किया है। सो यहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो मैं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दूंगा, मैं आपके सामने मेरा खुद का ही नाम खराब कर दूंगा। तो चलो देखते हैं कि मुझे खुद को भी क्वेश्चन सॉल्व करते आता है कि नहीं आता है, कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ आपको। मैं आपको एकदम ईमानदारी से बताता हूँ ना, मेरे आसपास मैंने कुछ बुक रखी है, ना मैंने मेरे आसपास कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा है जहां से देख के मैं कोड बताने वाला हूँ। मैं आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा, हम साथ में सॉल्व करेंगे, खुद ही दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाना सीखेंगे कि दिमाग लगाते कैसे हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है कि आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप कैसे फंस चुके हो, वहां से कैसे निकलना है, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो जैसे आप देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट अ सिंगल स्ट्रिंग। हमको एक सिंगल स्ट्रिंग बनानी है जो कि दो स्ट्रिंग से होंगी, और वो दो स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय अ स्पेस होगी। आप आपका खुद का नाम समझ लो, जैसे अमित शर्मा आपका नाम है, तो अमित आपका पहला नाम, उसके स्पेस से आपका सरनेम शर्मा, तो सेपरेटेड बाय स्पेस एंड स्वैप द फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ ईच स्ट्रिंग। चलो मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि आपका नाम क्या है, अमित भाई, अमित शर्मा, शर्मा आपका नाम है, शर्मा। तो यहां पे क्या बोला गया है, एक किधर है माउस, फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ इच स्ट्रिंग को स्वैप करना है। इच स्ट्रिंग बोला है, हम पहली स्ट्रिंग समझते हैं, इसके पहले दो कैरेक्टर स्वैप करने हैं। मतलब जो एम है वो ए के जगह आ जाना चाहिए, और ईच बोला है मतलब ये भी आएगा, तो एच पहले आ जाना चाहिए और एस बाद में आ जाना चाहिए। तो हमारी आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन मुझे भी आता है कि नहीं, क्योंकि मैं भी इसको इतना अच्छे से नहीं देख के आया हूं। देखा हूं मैंने, पता है मुझे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है माइंड में। चलो मैं क्या करता हूं, स्ट्रिंग लेता हूं, इनपुट, और एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पे स्ट्रिंग ले लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, देखो जहां तक मुझे लग रहा है कि मुझे स्प्लिट करना चाहिए इसको, SPLIT, मुझे जो वर्ड है स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहिए बाय स्पेस। क्या बोला है, मतलब जो पर्टिकुलर हमारी स्ट्रिंग है सेपरेटेड बाय स्पेस होना चाहिए, तो मैं स्ट्रिंग बना दूंगा, एक लिस्ट बना दूंगा जो सेपरेटेड बाय स्पेस होगी। ठीक है, अब मेरे को न्यू स्ट्रिंग एक वेरिएबल लगेगा, जिसमें मैं क्या करूंगा कि जो भी हमारी ये नई स्ट्रिंग आने वाली है उसको मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लूप बनाते हैं। ठीक है, एक लूप बनाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अभी मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो एक अब लिस्ट हो चुकी है, लिस्ट। तो मान लो हम अमित शर्मा लेके चलते हैं, अमित शर्मा, शर्मा ना, ओके ठीक है। सो ये हमारी स्ट्रिंग हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं। देखो लूप लूप लगाएंगे हम, फॉर आई इन रेंज अप टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब क्या, हम इसको इस पे पहले ऑपरेंड करेंगे। देखो अब ऐसा समझो, अभी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि क्या, ये देखो हमको ईच स्ट्रिंग जो है उसके लेटर को स्वाइप करना है, बराबर। तो हमको पहले कोई स्ट्रिंग पकड़नी पड़ेंगे, तो चलो हमने ये पकड़ लिया है। अब हम क्या करते हैं कि देखो जैसे लिस्ट है, लिस्ट के अंदर और एक स्ट्रिंग है, तो हमको यहाँ पे और एक लूप लगने वाला है, और वो भी बताऊंगा मैं क्यों लगेगा। फॉर जे इन रेंज, फॉर इनटू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई, स्ट्रिंग ऑफ आई ले लिया मैंने। सो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, और वो कंडीशन क्या होगा कि अगर, देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, कंडीशन बताता नहीं, लिख के बताता हूँ। इफ, मुझे बताना कंडीशन बराबर है क्या नहीं। इफ जो स्ट्रिंग ऑफ आई है, नो स्ट्रिंग ऑफ आई नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, यस स्वैप करना है ना। तो देखो अगर जे की वैल्यू इक्वल टू जीरो ही, यानी क्या है, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर देखो,
आई का लूप मैंने किसके लिए लेके रखा है? अमित और शर्मा के लिए। जे का लूप मैंने किसके लिए रखा है? अमित के वर्ड्स के लिए लेके रखा है। अमित के अंदर जो वर्ड्स है उनके लिए लेके रखा है। इसके लिए मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई किया। सीधी सी बात बोलो मुझे, आई क्या है? वेरिएबल है कि लेंथ है? वेरिएबल है कि स्ट्रिंग है? एकदम सिंपल सी बात है, आई एक वेरिएबल है। आई की वैल्यू शुरुआत में 0 होंगी। स्ट्रिंग ऑफ 0 क्या है? वो है अमित। अमित की क्या लेंथ है? 4। इसके लिए मैंने बोला था जे का लूप इसके कैरेक्टर्स लेने वाला है। सो देखो, अगर पहला कैरेक्टर आता है, जैसे बोला है फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को स्वैप करना है, तो पहला तो ये कैरेक्टर है। अगर ये आ जाता है तो मैं न्यू स्ट्रिंग में क्या कर दूंगा? न्यू जो स्ट्रिंग है उसमें प्लस इक्वल कर दूंगा जो हमारी स्ट्रिंग ऑफ आई का जो ये है, स्ट्रिंग ऑफ आई ऑफ 1 को। ठीक है, ये देखो अभी मेरे हिसाब से आपको 1 को भूल जाना चाहिए। आपको भी इस पे फोकस देना चाहिए कि स्ट्रिंग ऑफ आई क्या होने वाला है। तो स्ट्रिंग ऑफ आई होने वाला है अमित, और अमित का पहला इंडेक्स यानी एम। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? अगर इंडेक्स 0 है, अगर इंडेक्स 0 है तो नई स्ट्रिंग बनाओ और उसमें उसी स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स डाल दो। आपको इटरेशन करके मैं सिखाऊंगा, कोई टेंशन मत लो। आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एलिफ, और अगर जे इक्वल टू 1 हो जाता है, पहले 2 इंडेक्स यानी कि क्या, जो पहला इंडेक्स है वो 0वें इंडेक्स पे रहेगा और जो दूसरा इंडेक्स है वो पहले इंडेक्स पे रहेगा। तो अगर जे इज इक्वल टू 1, अब पहला इंडेक्स आया तो उसको 0वें इंडेक्स से रिप्लेस कर दो। तो मैं यही करूंगा और यहां पे प्लस कर दूंगा इसे, और मैं यहां पे कर दूंगा 0। और अगर कुछ भी नहीं है, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो एल्स करो और क्या करो, न्यू स्ट्रिंग को करके यहां पे कर दो वी और यहां पे कर दो जे। वैसे आउटपुट तो करेक्ट ही आएगा, मुझे कोड अच्छा सा तो पता था, लेकिन रिक्स लिया कि चलो देखते हैं थोड़ा सा। मतलब इधर से नहीं देखा हूं मैं, लेकिन मेरे को पता था कि ये क्वेश्चन मेरे को आ जाएगा। और अगर ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले आगे जाके, पहले इसको सॉल्व कर लेते, बाद में बोलता हूं न्यू स्ट्रिंग। क्या बोला मैंने? अमित शर्मा। क्या बात है, एरर आ गया, अमित इज नॉट डिफाइंड। क्या बात है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गई लगता। नहीं नहीं नहीं, चलो देखते। अमित शर्मा, फिर से अमित इज नॉट डिफाइंड नेम। क्या एरर आ रहा है? एरर देख के चलते। ओ हो, अच्छा यहाँ पे एरर आया क्या? ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। ऐसे एरर देख के सॉल्व करेंगे हम, आप टेंशन मत लो। कंट्रोल भी कर देंगे और डैश करेंगे। सो देखो, हमने एक काम तो कर लिया है। अच्छा देखो, एच भी गायब हो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, देखो 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 देखो, जो अमित था ना, अमित, ये जो अमित था वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो, एम आगे आ चुका है और ए पीछे जा चुका है। और देखो ये शर्मा का भी जो ये जो आपको एच है ना, ये ऐसा दिख रहा है। देखो ये, हम क्या करते हैं गाइस, जैसे वो ऊपर जाएगा, न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल गैप, और इसको जरा स्वैप केस कर देते हैं। स्वैप केस डॉट स्वैप केस क्या करता है? स्वैप केस बताता हूं आपको, कम टेंशन मत लो। अमित कुमार, एम आगे आया, ए पीछे चल गया, और यू आगे आ गया, के पीछे चल गया। देखो देखे, तो जैसी हमको स्ट्रिंग चाहिए थी वैसी हमको मिल चुकी है। अब आपको बताता हूँ ये काम कैसे करी। सो आपको तो पता ही है कि स्ट्रिंग में हमने अमित कुमार लिया। क्या लिया? अमित कुमार। न्यू स्ट्रिंग हमने घोषित कर दी, हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो ये जो हमारा ये था अमित कुमार, एक लिस्ट के नाम पे बन चुका है। अब आप इसे भूल जाओ, ये जो स्ट्रिंग एक लिस्ट बन चुकी है अब। ये एक लिस्ट बन चुकी है अब।
अब मुझे बताओ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, आप बोलोगे 2 है। आई कहां तक चलेगा, 0 और 1। शुरुआत में अभी 0 समझो, नई स्ट्रिंग घोषित हुई, आई की वैल्यू में 0 है, स्ट्रिंग ऑफ 0। बताओ मुझे स्ट्रिंग ऑफ 0 क्या है, आप बोलोगे अमित है। अमित की लेंथ कितनी है, आप बोलोगे 4 है। तो जे का लूप कहां से कहां तक चलेगा, ये कितना आया है 4। कैसे आया मैंने आपको बताया, आई की वैल्यू में 0, स्ट्रिंग ऑफ आई के 0 किया, उसकी लेंथ पकड़ी, कितनी थी जितनी थी उतनी पकड़ी, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली तो 4 मिली। अब मैंने यहाँ पे रख दिया 4, मैंने नहीं रखा, पाइथन ने रखा। तो जे का लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 2 ना 3 नहीं, 0 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए कर लेता हूं, जे का लूप चलेगा 0 1 2 एंड 3। अब रखो, क्या जे की वैल्यू 0 है, 100%। सो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो, मैंने बहुत सिखा दिया है पहले ही, अभी मैं आपको बताता हूं इसकी वैल्यू क्या है। मैं नहीं बताऊंगा मतलब इतना कि कैसे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। आई में क्या है, 0 है, मतलब ये। जे में और 1, मतलब 0 वे का 1। तो 0 वे का 1 कौन सा है, एम है। तो ओके, एम को स्वैप केस कर दो, मतलब अगर स्मॉलर है तो लोअर कर दो, लोअर है तो स्मॉलर कर दो केस। तो वो था लोअर केस, तो उसको स्वैप केस ने अपर केस बना दिया, वो न्यू स्ट्रिंग में चल गया। न्यू स्ट्रिंग में क्या आ गया, एम बड़ा एम। अब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 हुई, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हुआ। अब आपने अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की होंगी तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ए मिलेगा हमको, ए बिगर था तो स्मॉलर हो गया, तो ये चल गया यहाँ पे ये। और जो आगे के इटरेशन आए वो दोनों भी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करके 2 3 को सेटिस्फाई किया, और जो भी आगे सिंपली था आईटी लग गया। अब चूंकि ए का जे का ग्रुप पूरा खत्म हो चुका है, हम 3 तक पहुंच चुके हैं, अब हमको फिर से रिटर्न जाना पड़ेगा किधर, इधर। इधर जाने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक ये लगाया था, खाली स्पेस लगाया था। तो जो आपको एक खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये उसका फलस्वरूप है, ये उसका फलस्वरूप है, ये खाली स्पेस इसकी कृपा से आया है। ये बहुत से लोगों को पता चल चुका होगा। और फिर बाद में जो कुमार है उसको भी बिल्कुल हमने ऐसा ही किया। कुमार कुमार की स्ट्रिंग कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये कितने तक चलेगा, 4 तक चलेगा। वैल्यूज पुट करो, अब आई में 1 आ चुका है, 1 ऑफ, पहले जे की वैल्यू 0 होंगी, ठीक है ना, 0 होंगी, तो 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 1, जो स्ट्रिंग का 1 ऑफ 1 है, 1 ऑफ 1 क्या है, यू, तो यू पहले आ जाएगा, 0 पे इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर जे की वैल्यू 1 होंगी, जे की वैल्यू 1 होंगी, सो 1 ऑफ 0, 1 ऑफ 0, ये इधर सेटिस्फाई होगा। जे की वैल्यू 1 हो, ये इधर सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब 0 पे इंडेक्स आ जाएगा। समझा क्या मैंने क्या बोला, नहीं 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 समझा, मैं खुद भी मतलब माउस का कर्सर अलग अलग कर रहा था, इसलिए नहीं समझ में आऊंगा। जे की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे पहुंचे अभी, ठीक है, यहाँ पे। तो अब जो स्ट्रिंग है उसका आई, आई में क्या है 1, मतलब ये, ओके। और उसका 0, उसका 0 क्या किए, क्यू को सैपकेस कर दो और पहले इंडेक्स में प्लस कर दो, तो पहले इंडेक्स में उसने प्लस कर दिया, तो वो यू तो ऑलरेडी हमारा जा चुका था, क्योंकि वो स्वैपकेस हो चुका है, तो वो बिगर था तो स्मॉलर हो गया, और बाकी के आगे के हमारे आ गए। सो ये देखो MAR, सो ये हमको हमारी लेंथ मिल चुकी है, ठीक है। सो ये आज का हमारा प्रॉब्लम था। नो गाइस, मैंने आपको जैसे शुरुआत में बोला था कि देखो कोई भी इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे दावे पे नहीं लगाता है। नो डाउट, मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन की करके आया था, लेकिन आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा। मैं खुद ही थोड़ा कंफ्यूज रहूंगा उस प्रॉब्लम में, मैं 100% क्लियर नहीं रहूंगा, और मैं खुद आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम फंस चुके हैं, जब कोई एरर आ चुका है, तब हमको कैसे उससे डील करना है, कैसे एरर्स को पढ़ के आगे बढ़ना है। जैसे मैंने पहली बार इसको किया था तो मेरे को स्वैप केस का नहीं पता था, तो फिर मैंने उसमें स्वैप केस ऐड किया। फिर जब मैंने इसको पहली बार सॉल्व किया तो मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर दिया था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर दिया था, ऐसी गलतियां मैंने कर दी थी। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने वो गलतियां नहीं की, तो अगली बार मैं गलतियां करूंगा और आपके सामने करूंगा,
ताकि आपको सीखने मिले कि गलतियों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, जिससे आप सीख सको। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी पाइथन सीखने वाले उनके साथ शेयर करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।